सो हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर। नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र जिसे कहते हैं। क्या होता है समझिएगा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन विच स्टोर एंड रिलीज मेल गेमेट्स। देखिएगा, हिंदी इंग्लिश पूरी दोनों लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। पूरी एनाटोमी पूरी फिजियोलॉजी इसमें देखने वाले। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन विच स्टोर, जिसमें स्टोर किए जाते हैं मेल गेमेट्स। अब ये मेल गेमेट्स वर्ड का मतलब क्या है समझिएगा। मेल गेमेट्स में सिंपली स्पर्म्स आते हैं, फीमेल गेमेट्स के अंदर ओवम आता है। क्लियर है, मेल गेमेट्स के अंदर स्पर्म्स, फीमेल के अंदर ओवम। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मेनी ग्रुप ऑफ ऑर्गन। ये क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कई मेनी ग्रुप ऑफ ऑर्गन होते हैं। ग्रुप ऑफ ऑर्गन मतलब जो जोड़े में जैसे कि टेस्टीज होते हैं, और भी बहुत सारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पार्ट पाए जाते हैं। बताता हूं आगे। दो ऑर्गन होते हैं, एक होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एक होता है आपका सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन दोनों ही आपके डिटेल से इसमें आपको समझना होगा। आगे बढ़ता हूं मैं। सबसे देखिएगा, दो प्रकार से क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में क्या क्या आएंगे आपके, स्क्रोटम इसमें इंक्लूड रहते हैं, टेस्टिकल्स आते हैं और पेनिस आते हैं। ये जो पार्ट होता है आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। सेकेंडरी की बात करता हूं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड आती है, सेमिनल वेसाइकल्स आती है, एपिडिडाइमिस आती है, इजाकुलेशन डक्ट आती है और यूरेथ्रा आता है। ये जो पांच पार्ट है आपके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में है। इनको सारे वन बाय वन करके डिटेल में हमको समझना है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे स्क्रोटम्स के बारे में। सबसे पहला पार्ट आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। स्क्रोटम क्या होते हैं, इट इज पाउच लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ स्किन एंड स्मूथ मसल्स। यह थैली के समान संरचना होती है जो कि त्वचा तथा मांसपेशियों की बनी होती है। स्किन होती है, आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। स्क्रोटम एक पाउच, एक थैली जैसे होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, टेस्टिकल्स रहते हैं, ये थैली जैसे स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे। स्क्रोटम इज डिवाइडेड इनटू टू कंपार्टमेंट। दो प्रकार के कंपार्टमेंट या सेप्टम होते हैं। कौन कौन से, एक राइट और लेफ्ट, दो कंपार्टमेंट में ये डिवाइडेड है। मेन फंक्शन ऑफ स्क्रोटम टू प्रोटेक्ट टेस्टिस इज फ्रॉम फिजिकल डैमेज। यानी कि स्क्रोटम को मुख्य कार्य होता है टेस्टिकल्स को सुरक्षा देना। इनका एक बेसिक फंक्शन होता है ताकि ये टेस्टिस को, इंटरनल स्ट्रक्चर को सुरक्षा प्रदान कर सके, यानी कि उसकी सेफ्टी कर सके फिजिकल डैमेज से, ताकि वो फिजिकली डैमेज ना हो पाए, ये सब चीजें। ठीक है, तो स्क्रोटम में याद रखिएगा, पाउच एक थैली के समान संरचना, स्किन की स्ट्रक्चर होता है ये सिंपली, और दो होते हैं राइट एंड लेफ्ट, और फंक्शन होता है फिजिकल डैमेज से बचाना टेस्टिकल्स को। क्लियर है, आते हैं टेस्टिकल्स के बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। टेस्टिस फाउंड इन पेयर इन विच ओवल शेप ग्लैंड विच इज फिटेड इन स्क्रोटम। बोलना है, जो टेस्टिस होते हैं जोड़े में पाए जाते हैं, यह ओवल आकृति की ग्रंथि होती है जो कि स्क्रोटम में फिक्स होती है। टेस्टिस क्या है, ओवल आकृति की ग्लैंड होती है। ग्लैंड क्यों है, क्योंकि ये प्रोडक्शन करती है। ठीक है, ये ग्लैंड्स होती है जो कि लोकेटेड होती है आपके स्क्रोटम के अंदर। टेस्टिस, ठीक है, पेयर में होते हैं राइट एंड लेफ्ट। नॉर्मल जो एक वेट अगर कैलकुलेट करेंगे, एक बेसिक वेट होता है, नॉर्मल वेट होता है टेस्टिकल का 15 ग्राम, एक नॉर्मल। ठीक है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा आ सकता है वेरिएशन में, बाकी 15 ग्राम के आसपास एक टेस्टिकल का वेट होता है। नॉर्मल लेंथ ऑफ टेस्टिस 4.5 सेंटीमीटर। गाइस ये तो है ना बेसिक चीजें हैं कि वेट कितना है, 15 ग्राम है, लेंथ कितनी होती है, जो लेंथ है 4.5, 4 से लेकर 5 सेंटीमीटर तक नॉर्मल लेंथ होती है। आप ये माइंड में रखिएगा। आगे बढ़ता हूं यहां से टेस्टिकल से। स्ट्रक्चर मतलब कि जो टेस्टिकल्स होते हैं इनका स्ट्रक्चर ही हमें पूरा आज डिटेल से समझना है। लेयर, सबसे पहले तो दो लेयर टेस्टिस के अंदर पाई जाती है। पहली होती है ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ठीक है, क्या होती है ट्यूनिका वेजाइनलिस, इट इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ टेस्टिस। अगर आपको यहाँ पे जूम करूंगा तो ट्यूनिका, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, ट्यूनिका वेजाइनलिस। तो ट्यूनिका वेजाइनलिस कौन सी है, ट्यूनिका वेजाइनलिस जो है ये रहे आपका पूरा स्क्रोटम का स्ट्रक्चर है। ये रहा स्क्रोटम, आउटर साइड पे पूरा स्क्रोटम है। अंदर जो है आपके ये वाला जो पार्ट है ये टेस्टिस का पार्ट है। दिस इज द टेस्टिस। और जो सबसे ऊपरी परत आपको देखने को मिल रही है ये है ट्यूनिका वेजाइनलिस,
और अगर इसके अंदर डीप लेयर में जाएंगे तो यहाँ पे ट्यूनिका एल्बुजिनिया आ जाती है। तो टेस्टिस के अंदर दो परतें होती हैं, याद रखिएगा। ट्यूनिका वेजाइनलिस, इट इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस के सबसे ऊपरी परत होती है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया इट इज इनर लेयर ऑफ टेस्टिस, ये टेस्टिस की आंतरिक परत होती है। क्लियर है? अब हम टेस्टिस के लोब्यूल्स के बारे में समझेंगे, लोब्यूल्स क्या होते हैं। ईच ऑफ टेस्टिस मेड अप 250 से लेकर 300 लोब्यूल्स। ये लोब्यूल्स क्या है समझिएगा। लोब्यूल्स जो कंपार्टमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं ना टेस्टिस के अंदर, इस तरह से ये रहे आपके लोब्यूल्स, ठीक है। ये लोब्यूल्स है, ये लोब्यूल्स में पाए जाते हैं टेस्टिस के अंदर, छोटे छोटे होते हैं और इनके अंदर नलिकाएं होती है जिन्हें हम ट्यूब्यूल कहते हैं। बाहर वाले कंपार्टमेंट, पूरे कंपार्टमेंट को हम लोग लोब्यूल्स कहते हैं। अंदर वाली जो है ट्यूब है, इनको हम ट्यूब्यूल्स कहते हैं। आइए थोड़ा पढ़ते हैं इसके बारे में हम लोग। ये तो समझा टेस्टिस के अंदर 250 से 300 लोब्स पाए जाते हैं। ईच लोब्यूल प्रेजेंट 1 to 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। देखिएगा लोब्यूल से, लोब्यूल्स किसे कहा, ये जो कंपार्टमेंट है ना बड़े बड़े, इनको लोब्यूल, इनके अंदर ट्यूब्यूल होते हैं। ट्यूब्यूल मतलब नली होती है। कितनी? 1 से लेकर 4 तक। किसी में 2 हो सकती है, किसी में 3 हो सकती है, किसी में 4 हो सकती है। इनमें 1 से लेकर 4 तक जो है ट्यूब्यूल, जिन्हें हम लोग कह रहे हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं। पहली चीज फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। टेस्टिस होते हैं, दो परत होती है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका वेजाइनलिस। उसके अंदर देखेंगे तो लोब्स पाए जाते हैं। लोब्स के अंदर पतली पतली नली है जिन्हें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। आगे बढ़ता हूं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में समझिएगा। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल स्पर्मेटोजेनेसिस ऑकर्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया होती है। क्या है? ये तो है आपके कंपार्टमेंट में आपके लोब्यूल्स हो गए, ठीक है। ये तो बड़े बड़े कंपार्टमेंट लोब्यूल्स हो गए। इसको अगर हम और जूम करेंगे तो यहां पे आपको एक छोटी छोटी नलिकाएं दिख रही होगी। ये नलिकाएं, ये छोटी छोटी नलिकाएं जिन्हें हमने क्या बोला, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोला है। अब इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या होता है, इधर करता हूं। इन सेमिनिफेरस जैसे कि ये रही, इन सेमिनिफेरस, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा जूम कर रहा हूँ बड़े स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो इस तरह की ये नलिकाएं होती है। ये बड़ी नलिकाएं हो गई, ठीक है, ये लंबी कर दी हमने। इनके अंदर सेल्स होती है। यहाँ पे आपके स्पर्मेटोजेनेसिस ऑकर्स होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब शुक्राणु का निर्माण होना, ठीक है। यहाँ पे स्पर्म सेल जो है मेनली फॉर्म होती है आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। क्लियर है? ये दो पॉइंट समझ में आए। इन दिस ट्यूब्यूल प्रेजेंट 3 इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सेल। अब ये भी आप माइंड में बहुत अच्छे से समझ लेना कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर लोब्यूल, लोब्यूल्स के अंदर टिब्यूल और टिब्यूल के अंदर नलिकाओं के अंदर 3 विशिष्ट प्रकार की सेल पाई जाती है। कौन कौन सी सेल होती है, ये आपको कंपटीशन में भी पूछ सकते हैं कि जो आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर कौन कौन सी सेल आपकी उपस्थित होती है, ठीक है। तो इसमें होती है पहली स्पर्मेटोजेनिक सेल विच फॉर्म अ स्पर्म। स्पर्म कौन बनाती है? स्पर्मेटोजेनिक सेल होती है। स्पर्मेटोजेनिक सेल्स कहाँ पाई जाती है? मेल रिप्रोडक्टिव को टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं उनके अंदर पाई जाती है आपकी स्पर्मेटोजेनिक सेल। स्पर्मेटोजेनिक कोशिका जो कि स्पर्म्स बनाती है। पहली कोशिका तो ये हो गई। दूसरी सेल्स के बारे में पढ़ते हैं, वो होती है सर्टोली सेल। सर्टोली सेल भी मेल रिप्रोडक्टिव के टेस्टिस के ट्यूब्यूल के अंदर पाई जाती है। सर्टोली सेल विच प्रोवाइड सपोर्ट एंड डेवलपमेंट टू दिस स्पर्म। स्पर्म बनाएगी कौन? स्पर्मेटोजेनिक सेल बनाती है, बट उसको सपोर्ट देने का काम करती है सर्टोली। सर्टोली कोशिका जो कि स्पर्म बनाने में मदद करती, मतलब हेल्पिंग सेल होती है और उन्हें विकसित करवाती है। डेवलपमेंट का काम किसका होता है? सर्टोली सेल का होता है। अब आती है लेडिक सेल। लेडिक सेल क्या होती है? दैट प्रोड्यूस मेल सेक्स हॉर्मोन्स टेस्टोस्टेरोन। लेडिक कोशिकाएं मेल सेक्स हॉर्मोन्स उत्पन्न करती है जिसे हम लोग टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन बनता है
मेल रिप्रोडक्टिव के टेस्टिस के अंदर। इसीलिए हम इसे जो टेस्टिस है ना, इसे हम ग्लैंड कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये टेस्टोस्टेरोन हॉर्मोन्स को उत्पन्न कर रहा है, इसीलिए हमने इसे ग्लैंड कहा है। क्लियर है? तो 3 सेल समझ में आई आपको। पहली हमने सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बोला है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्मेटोजेनिक कोशिका होती है जो स्पर्म्स बनाएगी। दूसरी सेल से बोली सर्टोली सेल। सर्टोली सेल क्या करेगी? सर्टोली सेल मेनली इसको सपोर्ट देगी, डेवलपमेंट करवाएगी। लेडिक सेल मेल सेक्स हॉर्मोन्स बनाती है जिसे हम लोग टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। वास इफ्रेंशिया, अब देखिएगा दूसरा पार्ट आता है वास इफ्रेंशिया। वास इफ्रेंशिया क्या होता है? यहाँ पे इफरेंट, आपको ये लिखा है इफरेंट डक्ट। अब देखो ये तो बड़े बड़े कंपार्टमेंट सेमनीफेरस ट्यूब्यूल थे। ट्यूब्यूल के अंदर मैं आपको बताता हूं, कलर चेंज करते हैं हम लोग, ये करते हैं, ठीक है, नीला कलर ले लेते हैं, देखिए समझ में आएगा। ये सेमनीफेरस लोब्यूल थे। लोब्यूल के अंदर छोटे छोटे ये जो है ये हमारे टिब्यूल्स पाए गए थे। ये जो टिब्यूल है आगे चलकर ये एक स्ट्रक्चर बनाते, सब आपस में कनेक्ट, इसे बोलते हैं वास इफ्रेंशिया। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? वास, ये लिखा पर इफ्रेंशिया, इफरेंट डक्ट होती है, वास इफ्रेंशिया कहलाती है। क्या? इट इज प्रेजेंट अपर साइड ऑफ टेस्टिस दैट कनेक्टेड विद एपिडिडाइमस। अब क्या बोला है? वास इफ्रेंशिया होती है, टेस्टिस के ऊपर स्थित है, ये सीधी एपिडिडाइमस, ये गुच्छा पूरा बन के जाता है और ये यहां कनेक्टेड हो गया एपिडिडाइमस से, ठीक, इसे एपिडिडाइमस कहते हैं। ईच टेस्टिस हैज 12 to 20 वॉस इफ्रेंशिया। हर एक टेस्टिस में कितनी वॉस इफ्रेंशिया होती है? 12 से 20। देखो एक यहां से निकली, फिर ये निकली, फिर ये निकली, फिर ये, तो ये वॉस इफ्रेंशिया कहला रही है, जो कि डायरेक्टली हमारी कनेक्टेड होती है इससे, एपिडिडाइमिस से। क्लियर है? आगे बढ़ता हूं मैं। अब एपिडिडाइमिस के बारे में समझिएगा। इट इज मेड अ बंडल ऑफ डक्ट विच इज लेंथ 6 to 7 मीटर। यह कई नलिकाओं से मिलकर बनती है जिसकी लंबाई 6 से 7 मीटर तक होती है। ठीक है, कौन सी? ये वाली। पहले ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल के अंदर लोब्यूल, लोब्यूल के अंदर ट्यूब्यूल, उससे निकली वास इफ्रेंशिया। वास इफ्रेंशिया देखो यहां पर बन गया गुच्छा बहुत सारा, जिसे हम लोग एपिडिड, ये रहा बहुत सारा ऐसे ऐसे पूरे में गुच्छा बना हुआ है। लंबाई बताई गई है इसकी, ये एपिडिडाइमिस होती है 6 से 7 मीटर तक। ये पूरी आ रही, पीछे चोटी जैसे गूथी हुई, ये है वास डिफरेंशिया। क्लियर है? सॉरी, एपिडिडाइमस। ठीक है। इट्स अपर पार्ट इज कॉल्ड हेड एंड रिसीव स्पर्म फ्रॉम वास इफ्रेंशिया। बोलना है इसका जो अपर पार्ट है ये रिसीव करता है स्पर्म। स्पर्म बनेंगे क्या? यहां पे स्पर्म बने, ये स्पर्म बने, स्पर्म ट्रेवल करा वास इफ्रेंशिया में, वास इफ्रेंशिया से गया ये हमारा यहाँ पे वास एपिडिडाइमस में, वास इफ्रेंशिया। क्लियर है? इट अपर पार्ट मैंने बोल दिया, ऊपर वाला पार्ट जो है कनेक्टेड रहता है, यहाँ पे हेड कनेक्टेड रहता है, और जो रिसीव करता है स्पर्म्स को वास इफ्रेंशिया से। आगे बढ़ता हूं। इट्स मिडिल पार्ट इज कॉल्ड बॉडी वेयर स्पर्म मैच्योर। अब स्पर्म की जो मैच्योरेशन है वो कहां पर होती है? देखो स्पर्म यहां से गया, एपिडिडाइमस से यहां से इसने आगे खिसका दिया, मोटी बन गई है, एक ही ट्यूब बन गई फिर ये। ठीक है, यहां पे मैच्योरेशन होता है स्पर्म्स का। जो स्पर्म्स है वो यहां पर बड़े होते हैं, मैच्योर होते हैं। क्लियर है? इट्स लोअर पार्ट इज कॉल्ड टेल वेयर स्पर्म स्टोर। अब देखो टेल कहां पे है? ये रही इसकी पूंछ, ये रही यहां टेल ऑफ एपिडिडाइमिस। यहां पे जो स्पर्म है यहां पर इकट्ठे होते रहते, यहां पे बनना चालू हुए, यहां से बन के आए, इसमें आए, यहां पे इसने मैच्योरेशन करा और यहां पे ये सारे स्टोर होके रखते हैं टेल में, और ड्यूरिंग द इजैकुलेशन यहां से ये निकल के पेनिस के थ्रू बाहर रिलीज हो जाते हैं। अब पढ़ते हैं वॉस डिफरेंशिया के बारे में। ठीक है, इट कनेक्टेड विथ टेल ऑफ एपिडिडाइमस। ये एपिडिडाइमस के निचले हिस्से से जुड़ी हुई रहती है। कौन सी? ये देख रहे हो आप, यहां पे हम लोग अभी तक इसका स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, टेस्टिस का। टेस्टिस में से यहां से वो ये ऊपर से जो आई है ना, ये एपिडिडाइमिस है आपकी, दिस इज द एपिडिडाइमिस, ये टेल, और यहां से ये कनेक्टेड हो गई आपकी, किससे कनेक्ट हो गई है? वॉस डिफरेंशिया से। यहां पे ये जो नली है, ये नली, ये वॉस डिफरेंशिया कहला रही है, और यहां पे जाके कनेक्टेड हो गई यहां से
डायरेक्टली पेनिस में। ये पेनिस हो गया, यहाँ से कनेक्टेड है, यहाँ से बाहर निकल जाता है स्पर्म, ठीक है। इट्स नॉर्मल लेंथ, जो लंबाई होती है 30 से 45 सेंटीमीटर होती है इसकी जो लंबाई है, वास डिफरेंशिया की 30 से 45 सेंटीमीटर होती है। इट ट्रांसपोर्ट स्पर्म इनटू इजाकुलेटरी डक्ट ड्यूरिंग द इजाकुलेशन। करती क्या, इसका काम क्या है, ये स्पर्म यहां से लेकर जाएगी टेस्टिस से और इजाकुलेटरी डक्ट में डाल देगी, इजाकुलेटरी डक्ट उसे रिलीज कर देगी ड्यूरिंग द इजाकुलेशन। क्लियर, आगे बढ़ता हूं। अब इसमें सेमिनल वेसाइकल्स होती है। सेमिनल वेसाइकल्स ग्लैंड होती है, क्या होती है, इट इज पेयर ऑफ ग्लैंड दैट इज लोकेटेड बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर। यह ग्रंथि की जोड़े में पाई जाती है और यूरिनरी ब्लैडर के ठीक पीछे स्थित होती है। कौन कौन सी सेमिनल वेसाइकल, ये रही सेमिनल वेसाइकल। कहां पर है, ये स्ट्रक्चर, ठीक है, ठीक यूरेथ्रा के पीछे स्थित है ये। क्लियर है। और ये क्या काम करती है, इट प्रोड्यूस सेमिनल फ्लूइड। सेमिनल फ्लूइड जो सीमन जो बनता है ना, ये प्रोड्यूस करती है लिक्विड। जो स्पर्म होते हैं, स्पर्म बन के तो आएंगे बट उन्हें लिक्विफिकेशन कौन देगा, सेमिनल फ्लूइड दैट प्रोवाइड लिक्विफिकेशन टू द लिक्विडिटी टू द स्पर्म। यानी कि ये सेमिनल फ्लूइड होता उत्पन्न करता है जो कि स्पर्म्स को तरलता प्रदान करता है, तरल लिक्विड बना के रखता है। सेमिनल फ्लूइड कंटेन फ्रक्टोज विच इज प्रोवाइड एनर्जी टू द स्पर्म। अब देखिएगा, सेमिनल वेसाइकल से सेमिनल फ्लूइड निकल रहा है, ये सेमिनल फ्लूइड क्या करता है, एक विशेष प्रकार का शुगर होती है जिसे हम लोग फ्रक्टोज कहते हैं। फ्रक्टोज क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा किसको, स्पर्म को। अब हम यहाँ पे इसके फंक्शन टेस्ट करने के लिए सीमन एनालिसिस करते हैं, उसमें हम लोग फ्रक्टोज टेस्ट भी करते हैं। फ्रक्टोज टेस्ट करके देखते हैं फ्रक्टोज कम है या ज्यादा है। फ्रक्टोज कम है मतलब मेच्योर नहीं हो पा रहे स्पर्म, प्रॉब्लम हो रही है। क्लियर है। तो सेमिनल फ्लूइड के बारे में, सेमिनल वेसाइकल के बारे में ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पार्ट आता है प्रोस्टेट ग्लैंड। इट इज वॉलनट शेप ग्लैंड दैट इज लोकेटेड बिलो द यूरिनरी ब्लैडर। या अखरोट के समान एक ग्रंथि होती है जो कि यूरिनरी ब्लैडर के ठीक नीचे स्थित होती है। यहां पर आप लोग देख पा रहे हो वास एफरेंशिया थी, ब्लैडर था, यूरेथ्रा था, सेमिनल वेसाइकल, एपिडेड स्क्रोटम और यूरेथ्रा। ठीक है, जस्ट यहाँ पे ये जो लोकेटेड होती है, यहाँ पे ये वाली जो ग्लैंड होती है हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड कहलाती है। इट्स 3 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 सेंटीमीटर वाइड। ये कितनी होती है, 3 सेंटीमीटर लंबी, 4 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। इट्स मेनली प्रोड्यूस प्रोस्टेटिक फ्लूइड। यह मुख्य रूप से प्रोस्टेटिक फ्लूइड को उत्पन्न करती है। प्रोस्टेटिक फ्लूइड को कहां से उत्पन्न होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड से उत्पन्न होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड लोकेटेड कहां होती है, हमारे यूरेथ्रा के जस्ट नीचे स्थित होती है। और याद रखना, जो प्रोस्टेट ग्लैंड में इंफेक्शन, प्रोस्टाइटिस भी हो जाता है, एक डिसीज कहलाती है इन्फेक्शन। दिस प्रोस्टेटिक कैंसर भी हो जाता है। दिस प्रोस्टेटिक फ्लूइड न्यूट्रलाइज द पीएच इन वेजाइना ड्यूरिंग द इजाकुलेशन। अब इस प्रोस्टेटिक फ्लूइड का काम क्या है, प्रोस्टेटिक फ्लूइड एक्चुअल में क्या काम करेगा, इजाकुलेशन प्रक्रिया के दौरान प्रोस्टेटिक फ्लूइड वेजाइना में उपस्थित एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। क्या होता है, फीमेल जो वेजाइना होती है, अब जब देखो फर्टिलाइजेशन हो रहा, मेल फीमेल जो है आपस में कंबाइंड हुए और उन्होंने सेक्स किया, सेक्स के ड्यूरिंग जो है मेल के पेनिस से निकलेगा स्पर्म, ठीक है, सीमन निकलेगा। सीमन जब रिलीज होता है तो सीमन में प्रोस्टेटिक फ्लूइड होता है। अब अगर बात करूं वेजाइना, वेजाइना के अंदर का जो नेचर होता है एसिडिक नेचर होता है, और एसिड की वजह से जो स्पर्म है वो तो डैमेज हो जाएंगे, फिर स्पर्म अंदर जाके फर्टिलाइजेशन कैसे कर पाएंगे। तो वो क्या होता है, प्रोस्टेटिक फ्लूइड होता है जो कि एसिड, फीमेल की वेजाइना के एसिड से कंबाइंड होता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है ताकि स्पर्म जिंदा रहे और इजिली ट्रेवल कर सके टू दी ओवरी और वहां जाकर फर्टिलाइजेशन हो सके। इट्स ऑल्सो इनहेंस द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म्स की, स्पर्म्स को भी गतिशील बनाते हैं ताकि वो तीव्रता से ओवम तक पहुंच सके। क्लियर है। अब आता है, ये तो था आपके टेस्टिस के सारे पार्ट। अब इसमें पेनिस वाला भाग बचा, ये पूरा डिटेल्स हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी इसमें हम लोग स्पर्म्स के स्ट्रक्चर के बारे में भी समझेंगे क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंडर ही वो आता है। स्पर्म सेल ऑल्सो नोन एज स्पर्मेटोजोआ। स्पर्म कोशिकाओं को स्पर्मेटोजोआ भी कहा जाता है, इस तरह का आपको देखने को मिलेगी। इट इज हाईली मोटाइल दैट प्रोड्यूस फर्टिलाइजेशन। यह गतिशील होती है जो कि फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया करवाती। मेनली काम क्या होता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को करवाना।
स्ट्रक्चर तीन भाग होते हैं, हेड, बॉडी, टेल, यानी कि इसका सिर होता है, इसकी बॉडी होती है और फिर इसकी पूंछ होती है, टेल होती है जो कि मोटिलिटी करती है। हेड के बारे में पढ़ते हैं। इन हेड प्रेजेंट न्यूक्लियस दैट इज हैप्लॉइड डीएनए 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि स्पर्म सेल्स के अंदर हैप्लॉइड, हैप्लॉइड मतलब टोटल कितने होते हैं हमारे 23 और 23, बाकी इसमें कितने होते हैं 23 ही पेयर्स हैप्लॉइड क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 23 पेयर्स, और 23 पेयर्स ओवम से आते हैं फीमेल से। तो जब 23 और 23 कंबाइंड होते हैं तो आपके जो है फॉर्मेशन होती है न्यूबॉर्न बेबी की, ठीक है भाई, बेबी की। दिस जेनेटिक मटेरियल स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, मेन काम क्या है, ये जेनेटिक मटेरियल को स्टोर, इसमें न्यूक्लियस होता है जो कि जेनेटिक मटेरियल, जो फादर से जितने भी गुण आते हैं डीएनए आरएनए में स्टोर रहते हैं, उनके जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जीन्स होते हैं वहां पे, उनमें कैरेक्टर पाए जाते हैं, उसी तरह से बच्चा उनका बनता है। अपर मोस्ट साइड ऑफ हेड प्रेजेंट एक्रोसोम। अब देखो एक्रोसोम क्या है, यहां पर एक तीखा हिस्सा होता है सुई जैसा, एक्रोसोम पाया जाता है हेड के ऊपर। दिस एक्रोसोम कंटेन हाइल्यूरोनिडेज एंड एक्रोसिन एंजाइम। इसके अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसके अंदर एक्रोसिन के अंदर हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम और एक्रोसिन एंजाइम। ये एक्रोसिन करता क्या है, जब भी ये स्पर्म फीमेल की ओवम के पास जाएगा, ये ओवम के पास जाएगा तो इसको पेनिट्रेट कर पाएगा, वो जो सुई वाला तीखा हिस्सा पेनिट्रेट करेगा और इसकी जो वॉल है उसको डायलेट, उसको बड़ा करेगा ताकि पेनिस के ये ओवम के अंदर इजीली जा सके, ये काम करवाएगा एक्रोसिन। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि जो जो एक्रोसोम होता है स्पर्म्स के ऊपर, इससे निकलने वाला एंजाइम कौन सा होता है, हाइल्यूरोनिडेज और एक्रोसिन। क्लियर है। दिस एंजाइम हेल्प टू पेनिट्रेट, पेनिट्रेशन में मदद करता है स्पर्म्स टू एंटर इनसाइड ऑफ ओवम, ये स्पर्म को ओवम के अंदर एंटर करवाने में। क्लियर है। आगे बढ़ता हूं बॉडी वाला पार्ट के बारे में। इट इज मिडिल पार्ट ऑफ स्पर्म, इट कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया, ये वाला भाग होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है बॉडी वाला भाग। ड्यूरिंग द मोटिलिटी माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एटीपी विच प्रोड्यूस एनर्जी। अब इसको स्पर्म्स को भी तो गति करने के लिए ऊर्जा चाहिए होगी, हम चलते फिरते हमें खाना खाने की उससे ही ऊर्जा मिलती है, हम काम कर पाते हैं। इसी प्रकार से स्पर्म्स को काम करने के लिए एटीपी चाहिए, एटीपी देगा कौन, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया से एटीपी उसकी उत्पन्न होती है। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है इसका टेल। इट इज लोअर पार्ट ऑफ स्पर्म दैट हेल्प टू मोटिलिटी, ये वाला पार्ट कुछ काम नहीं करता, फ्लैजिला होता है जो कि मूवमेंट में मदद करवाता। अब इसका एक चार्ट समझ लेना कि यहाँ पे सोर्स क्या है, हॉर्मोन्स को कौन कौन कैसे कैसे कंट्रोल होगा। जीएनआरएच हॉर्मोन्स होता है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि से रिलीज होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्रंथि को टारगेट करता है और काम क्या होता है, स्टिमुलेटिंग द रिलीज द एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स एंड एलएच ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन्स। दूसरा होता है एफएसएच हॉर्मोन्स, रिलीज कहां से होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, ये टारगेट करता है सीधा सर्टोली सेल को। सर्टोली सेल का होती है मेल के टेस्टिस के अंदर। प्रमोट स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस को उत्पन्न करवाएगा, बनाएगा एंड एबीपी प्रोडक्शन करेगा। एलएच जो होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है। लेडिक सेल, मेल के जो टेस्टिस के अंदर लेडिक कोशिकाएं होती हैं उनको स्टिमुलेट करेगा टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए। अगर यहाँ पे ब्रेन में ही प्रॉब्लम है तो फिर टेस्टोस्टेरोन भी नहीं बनेगा। टेस्टोस्टेरोन जो कि होता है लेडिक सेल से निकलता है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए मदद करता है। काम क्या होता है, प्रमोट मेल कैरेक्टरिस्टिक्स, मेल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है, रेगुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को, और इनहिबिट सर्टोली सेल एंटीरियर पिट्यूटरी इनहिबिट एफएसएच सिक्रेशन टू रेगुलेट स्पर्म प्रोडक्शन। क्लियर है। आई होप कि आपको इतना समझ। 2 मिनट और मेरा बात सुन लो। हम कोर्स देते हैं डीएमएलटी बीएमएलटी के लिए, सब्जेक्ट एनाटॉमी फिजियोलॉजी, हिमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, ब्लड बैंक, हिस्टोपैथोलॉजी, सीरोलॉजी, साइटोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, इसमें वायरोलॉजी और भी कई सब्जेक्ट आपको डिटेल से मिलेंगे। ये फीचर है हिंदी इंग्लिश में पीडीएफ मिलेगी। 2 साल तक कोर्स की वैलिडिटी है। 1500 रुपए इसका प्राइस भी देख लीजिएगा, 1500 रुपए प्राइस है। लाइव क्लासेस मिलती है एमसीक्यू के लिए, लैब के सारे प्रैक्टिकल वीडियो भी मिलेंगे, थ्योरी लेक्चर भी मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में। वीडियो लेक्चर 400 से भी ज्यादा मिलेंगे।
आप डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स लिंक चेक करो, डायरेक्टली आप वहां से कर सकते हो, या फिर ये व्हाट्सएप नंबर है, आप हाई करके डीएमएलटी लेक्चर चाहिए तो आप भेजोगे तो हम आपको लिंक शेयर कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। एक एप्लीकेशन भी है इंडियन लैब टेक्नीशियन लेक्चर, ये एप्लीकेशन भी डाउनलोड आप कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।